जय जगन्नाथ दोस्तों। बहुत दिन का बाद हम फिर आज एक तो वीडियो अपलोड करने का सोचा है। पिछले बार जो वीडियो बनाया था उसमें कोई कोई वीडियो में थोड़ा सा लाइट और साउंड का प्रॉब्लम था बोलने से ईयरफोन लगा के सुनने में ठीक ठाक था। ऐसे ही ओपन थोड़ा सुनने में थोड़ा कम साउंड था। तो जो भी है दोस्तों, अभी ये जो वीडियो है, वीडियो का स्टार्टिंग हेडिंग में हम लिखा है फैब्रिकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन शॉर्टकट। मतलब यहाँ कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे, ऐसे नहीं है कि पूरा कवर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी लमसम मोटा मोटी शुरू से लेके अंत तक पूरा चीज़ें जो ऑपरेशन सब होता है हमने उसको कवर अप किया है। तो दोस्तों, हम लोगों को कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसका ज़रूरत होता है। कोई भी चीज़ हम जब भूख लगता है, जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही जब कोई सामान को एक जगह से दूसरा जगह लेने के लिए ज़रूरत हुआ तो चक्का का इन्वेंशन हुआ। वैसे ही कस्टमर को क्या ज़रूरत है, कस्टमर को कौन सा प्लांट बैठाने के लिए, कौन सा फैक्ट्री बैठाने के लिए क्या ज़रूरत है, उसका हिसाब से कस्टमर ऑर्डर देता है या कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है। वही कस्टमर ऑर्डर या रिक्वायरमेंट को देख के ड्राइंग बनता है, या तो फिर पहले से ड्राइंग बना हुआ रहता है। ड्राइंग के साथ साथ BOM, रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग एंड BOM, दोनों वो कस्टमर ऑर्डर का ऊपर डिपेंड करता है। वो आ गया तो वो ड्राइंग और BOM को देख के रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है। माइंड में रखा जाता है कितना % का इसमें स्क्रैप जाएगा, कौन सा साइज का मटेरियल चाइल्ड पार्ट निकलेगा वहाँ से, तो कितना स्क्रैप जाएगा, उसको माइंड में रखते हुए पूरा टोटल मटेरियल परचेस किया जाता है। उसके बाद जब मटेरियल आ जाता है तो चाइल्ड पार्ट का मार्किंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा मटेरियल जो है पहले निकाल दिया जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। सबसे छोटा जो है वो जिसको हम स्क्रैप जैसा जो मटेरियल हो गया है, उसमें हम लोग छोटा सब जो चाइल्ड पार्ट है निकाल सकते हैं। और एक का अंदर एक अगर पॉकेट कट रहा है तो उसका अंदर में हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग मार्किंग करते हैं। मार्किंग ऑफ चाइल्ड पार्ट विथ डिसेंडिंग ऑर्डर, चेकिंग वंस अगेन, मतलब और एक बार चेकिंग करना है कि वो मटेरियल सही मटेरियल है। कोई तो दिया है मार्किंग हो गया है, फिर भी कटिंग होने से पहले और एक बार आपका कितना क्वांटिटी चाहिए था, कितना क्वांटिटी मार्किंग हुआ है, कितना कौन सा थिकनेस में मार्किंग करना था, कौन सा क्वालिटी है जो आपका, ये सब चीज़ पूरा चेकिंग होने का बाद अलाउ कीजिए कटिंग करने के लिए। वो कटिंग 100 कटिंग होगा, मतलब जैसे एंगल, बीम, चैनल, पाइप, ये सब 100 कटिंग होगा, या बर्न कटिंग करेंगे वो आपका माने जैसे कि साधन है आपका पास उसी हिसाब से। और कॉस्ट कटिंग को लेके आप लोग जैसे आप 100 में काटेंगे कि कटिंग करके ग्राइंडिंग करेंगे, उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया बर्न कटिंग या 100 कटिंग। ये क्या बेस्ट प्रोसेस आप उसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मटेरियल कटिंग हो गया उसको आप बेंडिंग होगा या प्री मशीनिंग होगा या ड्रिलिंग होगा, ये सब चीज़ आप पहले से ही प्रोसेस शीट में आपको क्या क्या करना है वो लिखा रहता है। पहले कहाँ पे जाएगा,
पहले क्या चाइल्ड पार्ट में कौन सा ऑपरेशन होगा, ये सब पहले से लिखा हुआ रहता है। अगर प्रोसेस शीट आपके पास नहीं है तो खुद आपको ड्राइंग स्टडी करके आपको क्या क्या ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा निकाल के पहले से प्लानिंग करके ड्राइंग को स्टडी करके एक माने सीट खुद बना लीजिएगा। उसका बाद जाके कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। ये बेंडिंग, प्रीमेशनिंग, ड्रिलिंग चाइल्ड पार्ट का जो चाइल्ड पार्ट में ज़रूरत था वो आप करवा दिए। उसके बाद डू द एनडीटी, आपका जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उसका हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं उसका हिसाब से एनडीटी जो जो चाइल्ड पार्ट में चाहिए वो चाइल्ड पार्ट में एनडीटी को फॉलो करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं, जो फॉलो करके उसको पूरा मटेरियल को रेडी करेंगे। अभी आ गया आपका 8 नंबर, चेक ऑल इंडिविजुअल चाइल्ड पार्ट। पूरा हर एक चाइल्ड पार्ट को इसका थिकनेस, लेंथ एंड विड्थ, इन 3 रेस्पेक्ट में चेकिंग करना है। उसके चेकिंग करने के बाद इसका रिकॉर्ड रखना है। ये जो इसका ईपी भी रहता है एक ठो, ड्राइंग का हिसाब से इसका एज प्रिपरेशन भी आपको कर लेना है। उसके बाद आप मटेरियल, जो भी मटेरियल का साथ जिसको जोड़ेंगे, जो भी मटेरियल जिसके साथ जुड़ेगा उसका जो सरफेस है वो क्लीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, चाइल्ड पार्ट का सरफेस जो है वो क्लीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। वह उसमें जैसे कि लिखा हुआ है जॉइंट एरिया टू बी क्लीन बिफोर टू बी फ्री फ्रॉम स्लैग, रस्ट, ऑयल, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वेल्डिंग स्मूथ नहीं होगा, वेल्डिंग में स्पार्टर फेंकेगा, वेल्डिंग मतलब एनडीटी आपका क्लियर नहीं होगा। एनडीटी जो है बाद में एनडीटी करेंगे तो भी आपका वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग में डिफेक्ट रहेगा ही रहेगा। हाँ, और एक तो जो है वहाँ पे प्रीहीटिंग का भी जरूरी होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है। यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर जो है इसलिए किए हैं कि चेक फ्लैटनेस, ये जो 10 नंबर है उसके बाद जो भी मटेरियल को आप फिटअप करने जाएंगे उसका फ्लैटनेस मतलब स्ट्रेट है कि नहीं है, बेंड है इंडिविजुअली जो कि नहीं चाहिए। इन जनरल कोई भी प्लेट बेंड नहीं होता है, उसको अगर बेंड है तो सीधा करके उसको लगाना होता है। हाँ, जिसमें बेंडिंग दिया है वो अलग बात है। नहीं तो चेक फ्लैटनेस, पोजीशन, एज प्रिपरेशन, लेबल, राइट एंगल, रूट फेस, रूट गैप, बिवेल एंगल बिफोर टेकिंग। टेकिंग करने से पहले आपको पोजीशन, मतलब अगर प्लेट सीधा हो गया है तो कौन सा पोजीशन में लगेगा, ये उधर में आपका दूसरा साइड लगेगा कि आपका साइड फेस करके लगेगा, वो बिवेल का हिसाब से वो किधर लगेगा, राइट लगेगा, लेफ्ट लगेगा, उसको देख के उसका पोजीशन डिसाइड करते हैं। उसके बाद एज प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं, उसका रूट फेस ठीक है कि नहीं, वो जॉब को फिटिंग कर रहे हैं जिसका ऊपर ये बैठ रहा है वो लेवल में है कि नहीं। लेवल है तो ये जो प्लेट आप फिटअप करेंगे वो स्पिरिट लेवल में लेवल देखेंगे या तो प्लम में वर्टिकलिटी देखेंगे। वो राइट एंगल के साथ मैच, राइट एंगल किए तो वो वाला भी जरूरत नहीं है, नहीं तो राइट एंगल थोड़ा बहुत एरर रहता है तो आप प्लम में भी उसको चेक कर सकते हैं वो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। फिर फिटअप करने के टाइम में रूट गैप बहुत ज़रूरी होता है। रूट गैप होता है तो रूट गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग रॉड डालते हैं, गैप रॉड। तो बिवेल एंगल जो है पहले से तो किया हुआ है, चेकिंग भी हुआ है, लेकिन आपको लगाने का टाइम में बिवेल एंगल को भी नज़र में रखना है कि बिवेल एंगल 30 डिग्री का दिया है या इधर 45 डिग्री का हो गया है या 45 डिग्री का दिया है तो 30 डिग्री का हुआ है। ये सब आप चेक करके टेकिंग करेंगे। टेकिंग करने से पहले प्रीहीटिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर
टेकिन एबव 10 mm थिकनेस से प्लेट, ऐसे तो 16 mm 20 mm तक प्रीहीटिंग नहीं करके मार देते हैं इन प्रैक्टिस में। लेकिन जो प्रीहीटिंग हम लोग क्यों करते हैं, मॉइस्चर रहता है, प्लेट में नमी रहता है ना, प्लेट का अंदर पानी रहता है, वो प्लेट का पानी अचानक तुरंत आपका टेकिन का पास आ जाता है, तो वो जो टेकिन हुआ है वो क्रैक करने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रीहीट करके टेकिन करते हैं। टेकिन करने के बाद सपोर्ट देंगे ताकि वो बेंड ना हो। बेंड को रोकने के लिए ही सपोर्ट, जैसे ही फिट अप कंप्लीट हुआ तो आप वहाँ पे सपोर्ट डाल दीजिए। स्टार्ट फिट अप अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस शीट एंड पंच जॉइंट नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एनडीटी। हर एक ड्राइंग का एक एनडीटी ड्राइंग अलग सा रहता है। वो एनडीटी ड्राइंग में फिलेट जॉइंट हो, पार्शियल ग्रुप जॉइंट हो या फिर आपका ग्रुप जॉइंट हो, कौन सा जॉइंट है उसमें कितना कैसा एनडीटी है, उसमें 100% यूटी है, 10% यूटी है, जो भी है उसमें पूरा एक्सेल सीट में लिखा हुआ रहता है कौन सा जॉइंट में कितना किस तरह का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा। और ये जो पंच है, अगर पॉसिबल है आपका पास 1-2 ठो प्लेट है तो पहले से मार के रखिए, और वो कौन सा जगह में कौन सा प्लेट लगाएंगे वो आपको पहले से आप मालूम कर चुके हैं, तो वो जगह में वो प्लेट को लगाएंगे। तो उसमें तो वैसी ज़्यादा क्रमजी होने का ज़रूरत नहीं है, तो पहले से ही मार देने से पंचिंग जो जॉइंट नंबर वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी आ गया हमारा 11 नंबर, 11 नंबर का जो है 12 नंबर। तो यार दोस्तों अभी हम लोग जॉइंट नंबर को पंच कर लिए, तो अभी आ गया हमारा 12 नंबर। फिट ईच एंड एवरी चाइल्ड पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोसेस शीट। प्रोसेस शीट का हिसाब से आपका हर एक चाइल्ड पार्ट फिटिंग करेंगे। प्रोसेस शीट पहले भी बोला हम कि आपको कोई बना के दिया है या आपका पास नहीं है तो आप खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस शीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कोई भी चीज़ को बनाएं। प्लानिंग जैसा होता है, कोई भी चीज़ आज आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो आपका टाइम सेव होगा, सब कुछ सेव होगा। प्लानिंग जरूरी है, और तो प्लानिंग ही प्रोसेस शीट है, और प्रोसेस शीट और दूसरा कुछ नहीं है। प्रोसेस शीट करेंगे तो कौन सा आइटम आप पहले लगा देंगे तो वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। प्रोसेस शीट अब बनाएंगे तो कौन सा आइटम बाद में लगाते तो पूरा सुविधा होता जॉब को हैंडल करने में, जॉब का वेल्डिंग करने में, सब कुछ। इसीलिए प्रोसेस शीट क्या है, प्लान है और कुछ नहीं है। तो प्रोसेस शीट आप फॉलो कीजिए। प्रोसेस शीट को फॉलो करेंगे तो अभी आपको कौन सा आइटम पे फोकस करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। एक ही साथ में हर एक आइटम को आपको हर एक आइटम का ऊपर आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ के लिए प्रोसेस शीट बहुत जरूरी चीज़ होता है। तो ये फिट ईच एंड एवरी चाइल्ड पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोसेस शीट, क्लीनिंग ऑफ स्लैक एंड स्पाटर, फिक्सचर टेकिंग साइड बाय साइड इन एवरी स्टेप। ये जो हर एक स्टेज में आप फिटिंग कर रहे हैं, एल लगा रहे हैं, यू लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, ये सब टाइम में आप टेकिंग भी कर लेते हैं। अनवांटेड टेकिंग जो है, जो कि जॉब को नहीं चाहिए, जॉब का ऊपर वो पार्ट नहीं चाहिए जो कि आपको फिटअप के लिए लगाए थे, वो रिमूव कर दिए, उसमें टाका छूट जाता है, उसको वही टाइम पे आप क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने से क्या होगा, जॉब का एस्पेक्टनेस अच्छा दिखेगा, जो वेल्डर काम करेगा उसको भी अच्छा लगेगा काम करने के लिए। तो ये हो गया आपका क्लीनिंग। स्लैक नहीं रहना चाहिए, स्पाटर नहीं रहना चाहिए, ये हो गया। ये जो गैप रॉड हम लोग जब फिटअप करते हैं तो वेल्डिंग रॉड 3.15 का डाल देते हैं गैप मेंटेन करने के लिए। तो डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव गैप रॉड आफ्टर फिटअप। अलाउ फॉर वेल्डिंग बाय चेकिंग द फिटअप बाय अदर पर्सन। अदर पर्सन क्यों बोला, हमने तो किया है, हम गलत भी तो हो सकता है ना। कभी कभी माइंड में एक चीज़ ऐसा बैठ जाता है कि जितना बार भी देखेंगे
तो हमको सही लगेगा, क्योंकि पहले से ही मेरा माइंड ये सही है बोल के मान चुका है। इसीलिए अदर पर्सन से चेकिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। वो ये नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन छोटा सा छोटा चीज़ भी दूसरे को पता चल जाता है, जो कि हमको नहीं पता चलता है। इसके लिए जो बनाया है वो खुद चेकिंग नहीं करेगा, वो दूसरे से किसी से भी चेकिंग करवाए तो बाय अदर पर्सन एंड कीप ए रिकॉर्ड, मतलब ये चेकिंग हुआ है, इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। उसके बाद रनर मस्ट बी फिटेड। रनर क्या होता है? जो एक्सटेंडेड पार्ट वेल्डिंग करेंगे, जहाँ ग्रुप जॉइंट होता है वहाँ पे हम लोगों को रनर रिक्वायर्ड होता है। रनर नहीं देंगे तो जो एंड में जो वेल्डिंग होगा वो धीरे धीरे स्लोप होके आपका बहुत वेल्डिंग छूट जाएगा, और आपका जो प्लेट जितना जैसा प्लेट जैसा नहीं बन पाएगा। इसके लिए रनर मस्ट बी फिटेड वेदर रिक्वायर्ड इन ग्रुप जॉइंट, मतलब कहाँ पे? ग्रुप जॉइंट में ही रनर जरूरत होता है। 14 नंबर, इन प्रोसेस ऑफ फिट अप प्लस वेल्डिंग चेक एंड रेक्टिफाई द डिस्ट्रक्ट वन, मतलब जो प्रोसेस में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, फिटअप करते हैं और वेल्डिंग करते हैं, फिटअप किया वेल्डिंग किया, फिटअप किया वेल्डिंग किया, इस प्रोसेस में कभी कभार क्या मैक्सिमम टाइम जॉब बेंड हो जाता है, तो चेक करें, उसको सही करें और डायमेंशन जो चाहिए वो मेंटेन करें। लाइक दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऑल चाइल्ड पार्ट फिट अप एंड वेल्डिंग कंप्लीटेड। ऐसे ही प्रोसेस में पूरा चाइल्ड पार्ट को फिटअप ख़त्म करना है और वेल्डिंग भी ख़त्म करना रहता है। ये वेल्डिंग जब ख़त्म हो गया, चेक एंड वेरीफाई दैट ऑल आइटम्स हैज़ बीन फिटेड, पूरा का पूरा आइटम फिटिंग हुआ है और वेल्डिंग हुआ है कि नहीं, इसको बम का साथ टैली करके, विथ रिस्पेक्ट टू बम का साथ टैली करके आपको देखना ही है। बहुत बार छूट जाता है, ये आइटम छोटा सा आइटम है, छूट गया है, बाद में ये वाला असेंबली में पता चलता है कि ये आइटम नहीं लगा है, या तो फिर असेंबली में भी उसका काम नहीं है और जाके साइड में उसका काम है, वो आइटम छूट जाता है। इसीलिए बम वाइज विथ रिस्पेक्ट टू बम पूरा चेकिंग करना है कि कौन सा आइटम लगा नहीं है। ये लगा है, टिक मारा, ये लगा, ये टिक, ये लगा, ये टिक, ऐसे करके पूरा वेल्डिंग हुआ है कि नहीं, फिटिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ कि नहीं, पूरा ऐसे ही प्रोसेस में उसको चेक करना है। वेल्डिंग हो चुका है तो उसका वीटी करना है, मतलब विजुअल टेस्ट, जो भी जहाँ वेल्डिंग हाई पॉइंट है, ये है स्पाटर है, क्लीनिंग डीपी, ये वीटी करना है। उसके बाद जो उसका एनडीटी है मतलब आप पहले से ही स्टैंडर्ड में फॉलो कर चुके हैं, कस्टमर को बता चुके हैं ये हम लोग का फॉलो करते हैं, तो वो जो है यूटी, आरटी, एमपीआई, ये सब चीज़ आपको करना ही है एंड इसका रिकॉर्ड भी रखना है। इसका बाद ये जॉब को एसआर के लिए, अगर एसआर है जॉब में तो एसआर के लिए भेज देना है। एसआर से आने के बाद जो एनडीटी फॉलो किए थे वो पूरा चीज़ को आपको फॉलो करना है। डायमेंशन जो चेकिंग करके एसआर को भेजे थे, एसआर से पहले जाने से पहले आप पूरा डायमेंशन चेक करके रिकॉर्ड करके भेजे हैं। फिर आने का बाद वो टोटल डायमेंशन फिर से चेक करेंगे, एनडीटी फिर से करवाएंगे। उसके बाद उसका हाइड्रो है तो हाइड्रो होगा, ब्लास्टिंग नहीं तो ब्लास्टिंग के लिए फिर भेज देंगे। ब्लास्टिंग होने के बाद पेंटिंग हो जाएगा, पेंटिंग होने के बाद ये मशीन शॉप जाएगा। मशीन शॉप जाने के बाद ये अपना मशीन शॉप जाने से पहले ही आफ्टर एसआर ऑल द एनडीटी एंड डायमेंशंस टू बी चेक, मार्क 3 सेंटर लाइन्स इन 3 प्लेन्स, मतलब 3 सेंटर लाइन, जैसे एक क्यूब है, कोई भी जॉब
3D बन जाता है, 2D में तो रहता नहीं है। तो 3D में 3 ठो एक्सिस होता है, 3 ठो एक्सिस को पैरेलल करके 3 ठो सेंटर लाइन हर एक जब में मार के मशीन शॉप को या असेंबली शॉप को भेजना, हैंड ओवर करना चाहिए। तो क्या होगा, वो लोग वही सेंटर लाइन को मास्टर करके अपना जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो लोग करेगा। तो ये जो मशीन शॉप चला गया, उसके बाद असेंबली शॉप भी चला गया। लेकिन इंस्पेक्शन बाय इंटरनल, मतलब आपका अंदर में जो है या फिर एक्सटर्नल जो बाहर का पार्टी है, इज नेसेसरी इन फैब्रिकेशन, हाईली नेसेसरी। मतलब ये जरूरी है कि इंस्पेक्शन दूसरा आदमी करेगा ही करेगा। हर एक स्टेज में गलती, इंसान जो काम करता है उससे गलती होता ही है, वो होगा भी। लाख चाहे वो उसको प्रोडक्शन देना है, ये उसको फास्ट जाना है, उसको उसका इकोनॉमी को देखना है, उसका हिसाब से वो कितना जल्दी करेंगे बोल के ओवर स्टेपिंग करने का कोशिश करता है। उसमें उसका जानबूझ के तो नहीं करता है, लेकिन वो छूट जाता है, वो ह्यूमन एरर है। तो दूसरा आदमी उसको चेक करता है, दूसरा आदमी उसको फॉलो करता है, और कहीं पे रॉन्ग जा रहा है, कहीं पे छूट गया कुछ चीज़, तो वो फिर उसको इंश्योर कराता है कि ये भाई नहीं, ये करना है, ऐसा करना है। इसलिए इंस्पेक्शन जरूरी है। फिर ये असेंबली हो गया। आफ्टर असेंबली एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर जब सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं ये ऑल रेस्पेक्ट में ओके है, तब जाके हमारा डिसमेंटल करने का हम लोग सोचते हैं। जब तक कस्टमर आके नहीं बोलता कि नहीं, देख के सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब तक हम लोगों का असेंबली ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब कस्टमर बोलेगा हाँ ओके, इट्स ओके, इन मतलब हर एक रेस्पेक्ट में ये ओके है, अभी ये जाके साइड में लग सकता है, इतना बोलने के बाद इसमें जो भी थोड़ा बहुत पेंटिंग का टचअप रहता है वो टचअप करके इसको, ये मटेरियल जो जॉब है रेडी हो जाता है डिस्पैच के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जहाँ मैं कोई पॉइंट छोड़ दिया हूँ, मेरे से छूट गया है, तो पॉइंट सबको माइंड में ना रखें। ये जो बिगनर्स हैं वो इससे बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो इस लाइन में मतलब बूढ़ा हो चुके हैं काम करते करते, उनको वो देखेंगे तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छूट गया, ये सब ना करके मेरे को कमेंट्स में ये वाला और डालते तो और बताते तो और अच्छा रहता बोल के मेरे को कमेंट करें। थैंक यू।